यवतमाल जिले में भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा कपास की धीमी खरीदी के कारण किसानों के घर में कपास का भंडारण जमा हो रहा है। इससे किसानों पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। किसानों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द कपास की खरीदी शुरू करे ताकि वे आर्थिक तंगी से बच सके। कपास खरीदी में हो रही देरी के चलते किसानों को अपने घरों में कपास का भंडार जमा करना पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में कपास में आग लगने का खतरा लगातार बना रहता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं कृषि मंत्री जय कुमार रावल के विवादित बयान ने किसानों में आक्रोश को और बढ़ा दिया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि किसान अच्छी गुणवत्ता वाला कपास जिनिंग मिलों को बेच रहे हैं, जबकि खराब कपास सीसीआई को दे रहे हैं। नाराज किसानों ने प्रशासन से जल्द कपास की खरीदी शुरू करने की मांग की है। सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी ही संत गतीने चालू असल्यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांचा कापूस त्यांच्या घरात पडून आहे। आज ऊन पडून राहिलेले आहे, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस हा घटण्याची परिस्थिती येऊन राहिलेली आहे। त्यामुळे शेतकरी हा वेटीस धरल्यासारखं कुठेतरी वाटून राहिलेला आहे। आणि जयकुमार रावल पणन मंत्री म्हणतात की शेतकरी हा खराब कापूस सीसीआयला आणतो आणि चांगला कापूस जिनिंगवाल्याला विकत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांवर जयकुमार रावल साहेब यांनी केलेला आहे। जयकुमार रावल साहेबांना यांना आमचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांवर आरोप लावण्याआधी तुम्ही तुमच्या सरकारकडे बघा। सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी ही संत गती नसतीच। आज शेतकऱ्यांवर त्यांचा कापूस खुल्या बाजारात विकायची वेळ आली नसती। खुल्या बाजारात त्या कापसाला कवडी मोल भाव मिळत आहे, त्याच्यामुळे कापूस शेतकरी हा हवालदिल झालेला आहे। सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी ही जर संत गतीने चालू नसती आणि रेग्युलर जर चालू असती, शेतकरी हा भरकटला नसता आणि शेतकऱ्यांना सीसीआय आणि जिनिंग मालक हा फसवणूक करून राहिलेला फसवणूक करत आहे असं या ठिकाणी दिसून येत आहे। शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचं काम हे सरकार करत आहे।